Hello everyone, welcome on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub, and in this video you are going to learn about Cartesian system. So watch this video carefully. First of all, you should know what is Cartesian system. Cartesian system क्या है? So it is a mathematical concept used to uniquely specify the position of point in a plane using two numbers known as coordinates. जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर लाइन पर किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हमें बताना है तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए कि हमने इस पर नंबरिंग कर दी और उसके बाद हमने बताया कि उसकी कहाँ क्या पोजीशन है। हम केवल एक पॉइंट से इसकी पोजीशन को बता पाते हैं कि वो 2 और 3 के बीच में है या 1 और 2 के बीच में है, उसकी पोजीशन कहाँ है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एवरीथिंग। बट अगर हम एक प्लेन की बात करें, ठीक है, तो उस प्लेन में अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है तो हमें वहां टू वेरिएबल्स या टू नंबर्स की हमें आवश्यकता होगी। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कैरेट in 17th century, which is why it is named after him. तो जो रेने डेस्कार्टिस था उसके नेम पर ये जो मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन, इस मैथमेटिशियन के द्वारा ही कार्टेशियन सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया। और इस वजह से ही, क्योंकि इसके सरनेम देखें आप, डेस्कार्टिस, इट मींस यहीं से कार्टेशियन जो सिस्टम है इस नाम को लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एक कह सकते हैं कि हम इसका हिस्ट्री है कि किस तरह से कार्टेशियन सिस्टम जो वर्ड है इसको यूज किया गया है किसी प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें हम आगे देखते हैं, यहाँ हमने 2 नंबर लाइंस ली हैं। एक नंबर लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है, और वर्टिकल नंबर लाइन को हमने वाई से डिनोट किया है। नंबर लाइन पर आप देखेंगे कि 0 है और 0 के राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये एक्स से हमने डिनोट किया इस नंबर लाइन को, और जो वर्टिकल लाइन है वाई, यहाँ भी हमने पॉजिटिव जो है 0 के अबव और 0 के नीचे नेगेटिव इंटीजर्स हमने लिए हैं। ओके, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे और ये एक प्लान को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ये जिस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इस ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव हैं, लेफ्ट में नेगेटिव हैं, टॉप में पॉजिटिव एंड बॉटम में नीचे की तरफ जाए तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। इसे हम एक ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करें तो आप देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ पर जो हमने कहा था कि ये एक्स एक्सिस है, ये कैसा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फिर ये क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। इसी तरह से ये जो y एक्सिस है यहाँ पर ये कहलाएगा पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। और ये नीचे क्या कहलाएगा? ये नेगेटिव y एक्सिस। हमने कहा था कि 4 पार्ट्स यहाँ पर प्लान के हो जाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसे कहेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन 4 पार्ट्स को हम ओवरऑल क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट्स। क्या कहेंगे इनको हम? क्वाड्रेंट्स हैं ये। ठीक है, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड द लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? द कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब अ पॉइंट इन द प्लेन यूनिकली। किसी प्लेन में किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट्स। 2 कोऑर्डिनेट्स हम काम में लेंगे, एक तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे?
एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक और नाम है, वो क्या है, एब्सिसा। ग्राफ में देखेंगे आप, यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया है P, और इस P की y एक्सिस से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन है, यानी कि यहाँ ऐसे हम देखें, ठीक है, इस y के साथ यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा ये लाइन। ओके, ये एंगल कितने का है, 90 का एंगल है। ओके, तभी तो हमने इसको परपेंडिकुलर कहा, और इसका एक नाम मैंने क्या बताया, एब्सिसा। और ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम एब्सिसा नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनेट। इसी तरह जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट, जिसका एक और नाम है जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको तो हमने एब्सिसा कहा था जो x कोऑर्डिनेट था, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या यूज किया है, ऑर्डिनेट। ओके, ग्राफ में देखेंगे आप, इस P पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू भी आप बता सकते हैं, यहाँ एब्सिसा की वैल्यू कितनी है, ये 4, और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 2, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2। ओके, in stating the coordinates of a point in the coordinate plan, the x coordinate comes first and then the y coordinate. We place the coordinates in brackets. ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। इन्हें हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं। ये देखिए, अभी हमने जो बात बताई थी आपको, एब्सिसा, दैट इज x कोऑर्डिनेट को हमने पहले लिखा जिसकी वैल्यू कितनी है, 4, देन y कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू कितनी है, 2, इसको हमने लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, इसको एनक्लोज किया है और दोनों के बीच में हमने कॉमा यूज किया है। ओके, लास्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। अब देखिए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, ओरिजिन क्या है, जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, दिस इज ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि यहाँ हम देखें x की वैल्यू भी क्या है, 0, और y की वैल्यू भी क्या है, 0, इट मींस इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0। ओके, if a point is in the first quadrant then the point will be in the form plus plus. It means जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा जिसकी हमें लोकेशन बतानी है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। देखें आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज पॉइंट P। हियर वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव एंड y ऑल्सो पॉजिटिव। y की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव है, और x की भी कैसी है, पॉजिटिव है। इट मींस P के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, नहीं x की वैल्यू देखिए कितनी है, ये 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यहां से डिस्टेंस कितनी है, ये 3, तो x कितना जाएगा, 3, कॉमा, अब y क्या है, ये y है, y लेकिन कितना है यहाँ तक है, 2, 3,2, और दोनों ही कैसे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनकी लोकेशन हम बताएंगे, वो सभी उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। If a point is in the second quadrant, then the point will be in the form of minus and plus. Minus क्या होगा, x, और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। देखें आप सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, बट y इज पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव ही है। x की वैल्यू अब q के लिए देखें हम, q के लिए x की वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, कितनी है ये, -3, और y की वैल्यू, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये कितना है, 1।
तो -3, 1, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों ही कैसे होंगे? नेगेटिव। देखिए आप ग्राफ में, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, इसलिए इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब पॉइंट R की बात करें, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू देखें आप, ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है। अब x एक्सिस पर जाएं आप, कितना आ रहा है? -4। फिर आपको देखना है y की वैल्यू, यहाँ से जाए y एक्सिस पे, कितना है? -3। मीन्स -4, -3, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। Okay, now if a point is in the fourth quadrant, then the point will be in the form plus minus. X कैसा होगा? पॉजिटिव, but y will be negative. This is quadrant 4 and here this is point S and value of x is, go to the x-axis from this point, the value of x is 5 and the value of y is -2. So the coordinates of x is 5 minus 5, -2. This is the coordinate of point x. यहाँ पर x कैसा है? पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव होंगे दोनों ही, ठीक है। x यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव, बट y is positive. And in third quadrant, x is negative and y is also negative. And in fourth quadrant, x is positive but y is negative. Okay students, so keep this in mind. इसको याद रखेंगे आप इन पॉइंट्स को। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि कहाँ इस क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।